नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और फाइनल कट के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों व मुठभेड़ों की कड़ी निंदा की है। डिप्टी सीएम ने इन आतंकी वारदातों पर लगाम कसने के लिए सुरक्षा बलों से भी अब रणनीति बदलने का आह्वान किया है। डिप्टी सीएम बनने के बाद आज पहली बार जम्मू स्थित नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यालय में पत्रकारों के सवालों के जवाब में सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि अब सुरक्षा ग्रिड पर भी सोच विचार कर इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि आतंकवाद का सिरे से सफाया किया जा सके। सुरेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी को भी लोगों के मुद्दों पर बात करने की सलाह दी है। इससे पहले सुरेंद्र चौधरी व उनके साथ मौजूद अन्य कैबिनेट मंत्रियों का नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू संभाग की इकाई के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। हिंदुस्तान के आइन को मजबूत करना चाहती है, लेकिन इस कीमत नहीं कि हमारे बच्चों लोगों की जानें जाएं। इसलिए जो ये लोग गए हैं, ये गए हैं या इससे पहले गए हैं, हम चाहेंगे कि ये आखिरी हो। इसलिए सिक्योरिटी ग्रिड को अपना सोच विचार करना होगा, उनको अपनी पॉलिसी बदली होगी, इन पे स्ट्रॉन्ग कदम लेना होगा और हम इसकी निंदा करते हैं। बीजेपी को बोलो जम्मू के लोगों की पकड़ी मत उछालो, उनको बोलो लोगों के मुद्दों की काम करो। यहाँ बेरोजगार घर घर में बच्चा बेरोजगार है, उस पर बात करो। आपकी जमीनें लोग बाहर के लेके जा रहे हैं, उन पर बात करो। बाहर के लोग यहाँ कितने डिपार्टमेंट में नौकरी हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडिया उन ऑर्डरों को खंगाले और उनको सामने लाए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन से लोग बाहर से। आपको देखोगा केएस के अंदर भी एक लड़की आई है, तो इसलिए ये कोई छोटा मैसेज नहीं है। आप लोग जम्मू कश्मीर के बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारी हर पोस्ट पर बात चली जाएगी, क्योंकि हम दिल्ली के साथ हमारा बच्चा, स्कूल का बच्चा वहाँ कम्पीट नहीं कर सकता। हम ये नहीं कहते कि हमें कोई दिल्ली वालों से दुश्मनी है या बाहर वालों से दुश्मनी है। हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले। हमारी जमीनें पहले ही बहुत कम है, उन जमीनों का हमारा हक रहे, उसको दूसरे सस्ते कीमतों पर ना खरीदना। जैसे एक अभी आईपीएस अफसर चंद रोज पहले रिटायर हुआ, बड़ा ईमानदार बना था, तो उसको पूछो तो 2 टूरिस्ट प्लेसों पे तूने सस्ती जमीनें। तो वही किश्तवाड़ के सरावा इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए नायब सूबेदार राकेश कुमार को जम्मू में आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। शहीद राकेश कुमार का पार्थिव शरीर आज जम्मू के वायुसेना स्टेशन पहुंचा, जहां सेना व वायुसेना ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया है। शहीद राकेश कुमार हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बरनोक गांव के रहने वाले थे, जो अपने पीछे मां, पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए थे। वह 2001 में सेना में शामिल हुए थे और मौजूदा समय में सेना की 2 पैरा में तैनात है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने किसानों से सौर ऊर्जा का लाभ लेने का आह्वान किया है। आरसपुरा में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आयुक्त सचिव डॉक्टर सौरभ भगत व स्कॉस्ट के अधिकारियों ने किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में जागरूक किया, ताकि वो बिजली पर निर्भर न रहकर सौर ऊर्जा से पंप सेट चला सकें। इस कार्यक्रम में आयुक्त सचिव ने किसानों को बताया कि हर गांव में कैंप लगाकर इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और उन्हें सब्सिडी पर लोन दिया जा सके। योजना उत्सव के तहत हो रही है। जम्मू, सांबा और कठुआ, इसके अंदर हमारे 25,000 से भी ज्यादा एसी पंप लगे हुए हैं और आप लोगों के एसी पंप लगने के कारण वहां पे कई बार बिजली नहीं होती। खासतौर पे जो बॉर्डर बेल्ट है वहां तो बिजली बहुत कम रहती है। तो इस पंप को आप लगाइए और इस पंप को लगाने में आपको जो मदद चाहिए, जो भी हमारे भाई यहाँ पे है, आप दीपक जी को लिखवाइए। आपके गाँव में हम कैंप कराएंगे, हमारी टीम आपके गाँव आएगी और जेके बैंक के अधिकारी भी वहां पे आएंगे। अब आप देखिए, मैं आपको रेट बताता हूँ। जैसे अगर आप बहुत बड़ा पंप लगाना चाहते हैं 10 हॉर्स पावर का, तो ये पंप लगभग ऑलमोस्ट 5.5 लाख रुपए का लगेगा। उसमें सिर्फ 1.25 लाख आपको देना है और 1.25 लाख जो है, वो जो रकम है वो भी आपको जेके बैंक से बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगी, आपके किसान क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। अगर कोई छोटा किसान है जो कि 2 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता है, लगभग 1,78,000 का पंप है, 35,000 आपको टोटल देना है। इससे अच्छी स्कीम कौन सी हो सकती है, मुझे बताइए। और जो इसमें जो सेकंड पार्ट है कि जो आप बिजली बना रहे हैं, तो जो आपकी जो बिजली बन रही है वो भी आप यूटिलिटी को बेच के उससे भी रकम आप वापस ले सकते हैं। तो मैं आप सभी भाइयों को कहूंगा कि आप हमें आइडेंटिफाई कराएं। दरअसल ऐसा करेंगे कि जितनी भी तहसीलें हैं इस सब डिवीजन पे और जितनी भी रहा कॉन्स्टिट्यूएंसी हर जगह हम इस तरह से सिलसिलेवार पंप करेंगे, इसकी कैंपेन करेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे शुकास से कि आपका जो रेलेवेंट केवीके है वो हमारे कनेक्शन बनाए फार्मर्स के साथ, ताकि वहां पे मौके पे ही पंप का सैंक्शन हो और जो हमारे वेंडर्स को उसी का ऑर्डर मिले।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए जिम्मेदारियां हासिल करने वाले सीमावर्ती इलाकों के कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बिश्नाह के विधायक डॉक्टर राजीव भगत, सुचेतगढ़ विधायक प्रोफेसर धारूराम भगत और पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान के तौर तरीके बताए गए और हर हाल में लक्ष्य को पूरा करने का आह्वान किया गया। अश्विनी शर्मा ने बताया कि पार्टी हाईकमान द्वारा सीमावर्ती इलाकों में 1 लाख लोगों को भाजपा से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। और जितने भी हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं जिनके पास इस अभियान को गति देने के लिए जिम्मेवारी संगठन ने दी है, उनके साथ ये बैठक की है। 6 तारीख से लेकर अभी 6 नवंबर से इसकी लॉन्चिंग जो है बड़े पैमाने पर प्रदेश से, जिला से, मंडलों से, शक्ति केंद्रों से और बूथों से इसकी लॉन्चिंग की गई थी। टारगेट जो हैं, जो हमें लक्ष्य दिया गया है, उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए समय समय के ऊपर ऐसी बैठकों का होना जरूरी है। और आज भाजपा ऑफिस बिश्नाह में ये बैठक रखी थी और हमारे प्रमुख कार्यकर्ता जिनके साथ ये चर्चा हुई है कि आने वाले दिनों से इस अभियान को और गति देकर जो टारगेट 1 लाख का हमने इस जिला में रखा है उसको हमने अचीव करना है, पूरा करना है। और 17 नवंबर को जो अटल सदस्यता महाअभियान जो पहले 10 तारीख को था, कल 17 तारीख को है और फिर 24 तारीख को, तीनों एतवार के दिन ये अभियान जो है वो इसको एक मुख्य तौर। आगे बढ़ेंगे। उधमपुर में डेपुटेशन पर तैनात शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। कुछ अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए जम्मू कश्मीर स्कूली शिक्षा बोर्ड के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि डेपुटेशन पर तैनात अधिकारियों के मनमाने रवैये को अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लिहाजा इन्हें तुरंत वापस बुलाया जाना चाहिए। यहाँ पे किया गया है। पिछले काफी दिनों से यहाँ पे स्टूडेंट्स की शिकायतें आ रही थी कि जब से ये चेयरमैन यहाँ पे डेपुटेशन पे आए हैं, पूरे सिस्टम जो है वो क्लैप्स हो गया है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। हमने इनसे संपर्क किया और काम दुरुस्त करने की जब बात की तो उसके बावजूद भी ये अपने कार्य प्रणाली को ठीक नहीं कर पाए, जिसके विरोध में आज यहाँ पे सब नौजवान साथियों ने इनका पुतला जलाया है। और आज यहाँ से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन ऑफिसर को, जिनको इन्होंने डेपुटेशन पे यहाँ पे भेजा था, इनको आज यहाँ से वापस लिया जाए। देखिए, कोई भी यहाँ पे जब कोई भी स्टूडेंट अपने कोई फार्म वहां पे फिल कराने जाता है या कोई माइग्रेशन करवाने जाता है तो उनको बार बार चक्कर लगवाए जा रहे हैं, जिसके हमने बार बार यहाँ पे शिकायतें की हैं, लेकिन आज तक वो अपनी कार्य प्रणाली को सुधार नहीं पाए हैं। हमारे पास लगातार पिछले दिनों टेलीफोनिकली भी हमारे पास स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आ रही थी और स्टूडेंट कुछ जो है वो हमारे दफ्तर में भी आए थे, लेकिन हमारे विधायक जो बलवंत सिंह मनकोटिया जी बाहर थे, उनसे हमने चर्चा की और उस चर्चा के बाद आज यहाँ पे हमने उनका पुतला जलाया है। इधर बिश्नाह की चकबाना पंचायत में जल्द ही विशाल दंगल का आयोजन किया जाएगा। पिछले 3 सालों से करवाए जा रहे इस दंगल में नामी पहलवान भाग लेकर अखाड़े में अपने जौहर दिखाएंगे। पूर्व सरपंच सुरजीत सिंह ने बताया कि यह दंगल कल मंगलवार को दोपहर 3 बजे शुरू होगा, जिसमें बिश्नाह के विधायक डॉक्टर राजीव भगत मुख्य अतिथि होंगे। आज ये जो दंगल बानाचक पंचायत और चुंबिया ब्राह्मणा गांव में होने जा रहा है, ये दंगल 3 साल से हम करवा रहे हैं। बहुत अच्छा दंगल होता है, अच्छे पहलवान, नामी पहलवान आते हैं और अच्छी मालियाँ होती हैं और बड़े साफ सुथरे तरीके से जहाँ पे कुश्तियाँ होती हैं। हम सभी लोगों से मंत्रित करते हैं हाथ जोड़ के कि इस सिंज मेले की शान बढ़ाएं। और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, कल हमारे MLA डॉक्टर राजीव जी, उनके साथ हमारे एक्स MLA अश्विनी जी भी आ रहे हैं। और हम सभी लोगों से कह रहे हैं कि 3 बजे ये दंगल स्टार्ट होने जा रहा है और 4 बजे के बीच हम ये कुश्तियां स्टार्ट करवा देंगे और जल्दी से जल्दी आके इस मेले की शान बढ़ाएं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आरसपुरा में कीरपिंड से लेकर सिंबल मोड़ तक करीब 2 किलोमीटर सड़क की बद से बदतर हो चुकी हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया है। लोगों के मुताबिक इस सड़क मार्ग पर उनके लिए पैदल चलना भी मुहाल हो रहा है और यहाँ गाड़ियों का चलना भी नामुमकिन है। स्कूल जाने वाले बच्चों को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
लिहाजा जम्मू कश्मीर की नई सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए इसकी मरम्मत करवानी चाहिए ताकि उन्हें राहत मिल सके। कीर पिंडा को लिए सिंबल मोड़ तक जी ये बड़ा खस्ता हाल है जी। कोई गड्डी नहीं आती, कोई लैनी नहीं देनी नहीं, ते बच्चे जेह्ड़े ने बड़े इस भरोई जंदे चिकड़ा कन्नै। ये नलके का पानी जेह्ड़ा खड्डे च पवा दा ते ओह्दे कन्नै बड़ी मेहरबानी है, नवीं सरकार बनी दी है, एह्दे कन्नै बड़ी मेहरबानी भाई ये बनाई उन्न साढ़ी ये बरसांतां दे मारे इत्थै गड्डी कोई आंदी नहीं जंदी नहीं, लोग उप्पर कपड़े चुक्कियै फिर जाने पौंदा। तुस आपूं दिक्खेआ एह् रास्ता बिल्कुल खस्ता हाल है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के नेता सोमराज मजोत्रा की पहली पुण्यतिथि पर कठुआ में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में स्वर्गीय मजोत्रा के परिजनों के अलावा अन्य लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर कई लोगों की अहम जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। पिछले साल हमारे मरहूम पिताजी श्री सोमराज मजोत्रा जी का देहांत हुआ था। आज उनकी पहली डेथ एनिवर्सरी है। उसके उपलक्ष्य में हमने, क्योंकि हमें उन्होंने ये राह दिखाई कि लोगों की सेवा करना, उसी सेवा के कड़ी को आगे जोड़ते हुए हमने ये सोचा कि रक्तदान जो है सबसे महादान है। आज लोगों को, जैसे कई लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, डिलीवरी केस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है हॉस्पिटल में, उसके रिगार्डिंग में सबसे बड़ा हमारा पुण्य का काम यही होगा कि उनको समय से रक्त पहुंचे, जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो आज हमने पूरे परिवार ने ये सोचा, हमारे जितने सपोर्टर्स थे, साथी थे, वर्कर्स थे, सब ने यही सोचा कि आज जो है उनकी पुण्यतिथि पे हमें रक्तदान करना चाहिए ताकि ज़रूरतमंद को ज़रूरत मिल सके। और मैं सभी लोगों से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि जितना हो सके उतना रक्तदान करिए, क्योंकि किसी आदमी की ज़िंदगी बच सकती है आपके एक छोटे से दान की वजह से। जय भीम। वहीं जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही आतंकी घटनाओं के विरोध में आज जम्मू पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उसका झंडा जलाया और सरकार से आतंकियों को पनाह देने वालों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने आतंकी वारदातों पर श्वेत पत्र जारी करते हुए करने की जरूरत पर बल दिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आतंकी यहां कैसे पहुंच रहे हैं और उन्हें पनाह देने वाले कौन कौन लोग हैं। 370 वापस नहीं आने वाली है, लेकिन वाइट पेपर इशू करो। ये जो हमारी शहादत हो रही है, ये जितने फौजी हमारे जा रहे हैं, शहादत की जा रही है, कौन लोग कर रहे हैं, कौन पनाह दे रहे हैं, कौन खाना खिला रहे हैं, कौन वेपन दे रहे हैं, ये वाइट पेपर का इशू है। और 5-7-10 दिन के अंदर जितनी शहादत हुई है उस पर वाइट पेपर इशू करो। और जो लोग पनाह दे रहे हैं, श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, आप घोषणा करो, जो शरण देगा उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। फिर तो आपकी मंशा जो है बड़ी स्पष्ट होकर के बाहर आने का प्रयास करेगी। और लोगों को बताओ इसके लिए कौन कौन जिम्मेवार। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से हो रहे आतंकी हमलों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों व आम लोगों को शिवसेना उद्धव ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शिवसेना ने बलिदान देने वाले इन सभी लोगों को नम आंखों से याद कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने जम्मू कश्मीर की सरकार से जहां आतंक के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की, वहीं केंद्र सरकार से भी पाकिस्तान को करारा जवाब देने और जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती बढ़ाने का आह्वान किया ताकि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया हो सके। देखिए, पिछले 30 दिनों की बात करें, 8 अक्टूबर से लेकर आज तक की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर 10 बड़े आतंकवादी हमले हो चुके हैं, जिसके अंदर 14 निर्दोष और निहत्थे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। 3 हमारे भारतीय जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। 3 वीडीजी विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबरों को जो है मौत के दर्दनाक उनको निर्मम हत्या कर दी गई है उनकी। जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ से शिवसेना केंद्र सरकार से अपील करती है कि चुनावी मोड से बाहर निकलकर
इलेक्शन मोड से बाहर निकलकर केंद्र सरकार जिसने जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, हमारे साथ अमन बहाली का वादा किया है, जम्मू कश्मीर की तरफ भी कुछ ध्यान जो है वो केंद्रित किया जाए। इसके साथ साथ खुफिया तंत्र से भी, खुफिया एजेंसियों से भी हमारा निवेदन है, हमारी अपील है कि दृढ़ता के साथ अपने कर्तव्य का जो है वो पालन करे। कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसियों की नाकामी भी जो है सामने आ रही है। शिवसेना आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करती है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाए, कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर सेना की तैनाती जो है बढ़ाई जाए, ताकि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से। आगे बढ़ेंगे। जम्मू नगर निगम के 3 जोन में से एक जोन को निजी हाथों में सौंपने का विरोध शुरू हो गया है। जम्मू नगर निगम के मुलाजिमों के साथ साथ सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने जम्मू में आज प्रदर्शन कर इस फैसले का इनके मुताबिक निगम के तीसरे जोन का निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 72 घंटों के भीतर इस फैसले को वापस न लिया गया तो निगम के मुलाजिम व सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन कोई बड़ा एक्शन लेने के मजबूर हो जाएंगे। तो प्राइवेटेशन का मतलब यह है कि कल को वहां पर जितनी भी हमारी गाड़ियां हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की या जितने भी सफाई साथी हैं वो सारे उठाकर तो ये लाएंगे इधर 1 और 2 जून में। तो वो जो 3 जून है वो पूरा एक कंपनी को दे देंगे, उसमें गाड़ियां भी उनकी होगी, सफाई साथी भी उनके होंगे, ड्राइवर भी उनके होंगे, सुपरविजन जो काम है वो भी वही करेंगे। इसलिए हम इस चीज की निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, अगर 72 घंटों में इन्होंने अपना डिसीजन वापस नहीं लेते हैं तो हम सभी मुलाजिम साथी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं वो सारा जम्मू में दरबार मूव की प्रक्रिया को दोबारा बहाल करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इसी कड़ी में जम्मू में आज जो सीपीआईएम की प्रदेश इकाई ने प्रदर्शन कर सरकार से दरबार मूव फिर से शुरू करने की मांग की है। प्रदर्शन करने वाले सीपीआईएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन के दौरान 377 और 35 ए को फिर से बहाल करने की मांग जोर शोर से उठाई है। आज 100 साल पहले का राजे के टाइम का शुरू होएगा, इसी रेगुलर करना चाहिए। इसी सरकार ने पैसा दसीए कि पैसे का खर्चा होने कने रोकी उड़िया। सरकार ये नहीं पता कि एकता किन्नी हुंदी है, साड़ी देश की एकता, स्टेट की एकता कियां बनी जाती है। हज़ारां लोग आते हैं इतने बाजारें च रोंदे न, बाजारें की साड़ी इनकम बनती है, बड़ा कुछ होंगे इस गल कन्नै, बड़ा फर्क होंगे इस करके। और अस कहने कि आर्टिकल 370 गी भी बहाल किया जा, 35 ए भी बहाल की जा, क्योंकि साडियां नौकरियां, साडियां जमीनें का हक जिहड़ा खोता जा करदा है। अज के कुछ बंदे ने दस्सिया कि यूपी के लोग रजौरी च मैडिकल डिपार्टमेंट च लगा करते हैं। बाहर के लोग नहीं लगने चाहिए साड़ी स्टेट के अंदर, साड़ा अपना हक है, इतने साढ़े हक लोगों ही लगना चाहिए। ये आर्टिकल 370 371 जो नागालैंड च 371 जो मिजोरम च वो ज़्यादा स्ट्रोंग है और ज़्यादा वो पार्लियामेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता नागालैंड वाले मिजोरम वाले। लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से ब्रेक के बाद बुलेटिन पे आगे बढ़ेंगे। बिश्नाह के चक मुरार इलाके के किसानों की फसलें दूषित पानी से बर्बाद हो रही हैं। किसानों के मुताबिक बाड़ी ब्राह्मणा स्थित औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित पानी से उनकी फसलें खराब हो रही हैं और प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर पाया है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से बार बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। फसलें बर्बाद होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर रहा है, जिससे वो आर्थिक नुकसान उठाने पर भी मजबूर हो रहे हैं। आज तो खुद मारा दिया, क्योंकि साड़ी जमीन जिन्नी भी है सर्फ का पानी, जिन्ना भी अपना बड़ी ब्राह्मणा का सर्फ का पानी है सारे खेतरे में आवा सारे, जहाँ तक बोर नलके सारे पानी खराब हो चुके हैं। ये सर्फ के पानी किन्ना है, साड़ी जमीन ना करते भी इस सर्फ के पानी किन्ना 60-70 कमा जमीन है जी अस खराब कर चुके हैं। ना साड़ा कोई इतने दन पानी होंदा, ना कोई ऐसा फसल होंदा, कोई भी फसल नहीं साड़ा होंदा। ये फसल सर तुस कैमरा इधर घुमाइए देखो, जिन्ना भी है सारा फसल खराब हो चुका है। अस ना मरने जोगे रह ना जीने जोगे रह। सानू आखदे ने कि जमींदार ना अस कहदे जमींदार रहे हैं, सानू जमीन वास्ते छड्डिया कक्ख नहीं इस पानी ने। जदों भी फसल लाने ये सारा बरोजे पानी कन्नै खत्म हो चुके दा होंदा ना। अस क्योंकि साढ़े इधर देखो अपना परिवार है, कोई ना कोई बीमारी का शिकार होए दा,
ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬਰੋਜਾ ਜਾਂ ਸਾ ਪੀਆ ਦਿਆ ਜਾਂ ਮਰਾ ਦਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਦੂਆ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, DC ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ जल्दी को जल्दी ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। मैं ये जगह मेरी है सारी, ये जगह मेरी, मैं 5 बार लगाता हूँ इसको, तो अभी आप देखो दान मेरा, क्योंकि मैं इतनी जगह मेरी लगती है तो मैं ये सारी ख़राब हो जाती है, मैं मुल्ले लेके खाता हूँ। और गवर्नमेंट से यही मेरी अरदास है कि मेरा कोई हल करो, हल करो कि मैं अपने बच्चे भी मेरे बीमार रहते हैं बेचारे, ठीक है। तो मेरी बीबी भी बीमार है अभी भी, देखो आगे, तो मैं ये दिहाड़ी लगा के नहीं खिला सकता हूँ, मेरा थोड़ा कोई हल करो। ये फैक्ट्री के पानी आता है तो गवर्नमेंट की अरदास है कि फैक्ट्रियों को पानी बंद कराओ, हमारे जिम्मेदारों को थोड़ा सोचो। सर ये पानी इंडस्ट्रियों में आंदा है पानी, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा खराब हो चुके दा। ये कन्नै साढ़े हैंड पैप ने जेह्ड़े उंदे विच भी ज़्यादा खराबी आवा दी पानी बिच। इस वास्ते साढ़ी इ'यै निवेदन है कि जल्दी कोला जल्दी ये पानी बंद किया जाए। कन्नै फसलां खराब हो गईयां, कोई भी फसल लांदे ने लोग, कोई फसल सही नहीं होआ दी है, सारियां फसलां खराब होई जा दियां ने। घरें भी जेह्ड़ा पानी यूज करा दे उंदे विच भी सर्फ दी आवा दा, हैंड पैप विच भी। इस वास्ते पानी साढ़ा बंद किया जाए जेह्ड़ा, ते पानी साफ हो, खेतरें लगे तो फसल भी सही। चलिए फाइनल कट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।